बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे इस चैनल के दर्शक हैं, सभी को नमस्कार है, सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे देशभक्त चंद्रशेखर पाठ का हिंदी अनुवाद। ये पाठ है पंचम पाठ, जो कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक से लिया गया है। भारत में कोई भी रहने वाला ऐसा नहीं होगा जो देशभक्त है चंद्रशेखर को ना जानता हो। इस पाठ में एक नाटक दिखाया जाएगा, जो नाटक है कि छोटा सा चंद्रशेखर एक पत्थर मार देता है एक अंग्रेज को। उसके पत्थर मारने के फलस्वरूप उसको दंड मिलता है। दंड जब वो सह रहा है उस समय उसकी जो देशभक्ति है, उसका जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है। हमारा भारत के लोग जो आज इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं, उस आज़ाद भारत में रहने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, जो हमारे इस देश के नौजवान थे जो शहीद हुए, जो फांसी पर लटक गए, ये हम उन सब का हमारे ऊपर बहुत बहुत ऋण है। ऐसे सभी शहीदों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि उन शहीदों की वजह से ही आज हम इस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, आनंद ले रहे हैं और बड़े आराम से अपने घरों में रहते हैं। इस पाठ का संदर्भ और हिंदी अनुवाद वीडियो के अंत में बताया जाएगा। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं इसका हिंदी अनुवाद। और ये है, सबसे पहला है स्थानम। स्थानम का अर्थ होता है स्थान। एक ये नाटक है, और नाटक मंच पर जब दिखाया जाता है तो उसकी प्रस्तुति जो होती है, सबसे पहले उसका स्थान बताया जाता है कि कहाँ पर जो है ये स्थान है। तो स्थान है वाराणसी न्यायालय है, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश पीठे एक दुर्दुक्ष पारसी तिष्ठति। पहले भी बताया था कि जहां पर एस से लग जाए, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है का के की। तो यहाँ पर हुआ न्यायाधीश के पीठे, और एक ही मात्रा लगी, जैसे पीठे पे लगी है पीठे पीठे, तो इसका अर्थ हो जाता है या तो में होता है या पे या पर। तो पीठी का अर्थ है आसन पर। एक, देखिए अगर आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना है तो जो ये विसर्ग होते हैं दो, आप उसको हटा देंगे। जैसे एक है संस्कृत का है, और अगर आपको हिंदी लिखनी है तो इसको लिखेंगे एक है। हिंदी में आप बोलेंगे इसको एक है। दुर्दुक्ष है, दुर्दुक्ष का अर्थ होता है उच्छल उद्दंड। पारसी तिष्ठति यानी बैठा हुआ है। तो कहाँ का स्थान है? वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड उच्छल कौन? पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकः चंद्रशेखर तस्य सम्मुख आनयन्ति। आरक्षकः का मतलब होता है सिपाही। सिपाही चंद्रशेखर को तस्य माने उसके, सम्मुख सामने, आनयन्ति माने लाते हैं। अभियोग प्रारंभते। अभियोग का अर्थ होता है मुकदमा। प्रारंभते आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर, अब देखिए चंद्रशेखर को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इसके जो आगे विसर्ग है वो हटा देंगे। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गौर वर्ण 16 वर्षीय, 16 यानी 16 वर्षीय किशोर हैं। आरक्षक सिपाही आता है और कहता है श्रीमन अयम अस्ति शेखर है। अयम का अर्थ होता है यह, अस्ति का अर्थ होता है, सही से समझ लो। अयम जैसे लिखा हुआ है अयम, तो अयम का अर्थ हुआ यह, और अस्ति का है। कितनी आसानी से आप इस पंक्ति का अनुवाद बना देंगे कि श्रीमन यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, अयम माने यह है, राजद्रोही है। गत दिने, गत का अर्थ होता है पिछले, दिने देखिए एक की मात्रा लगी है दिन पर, तो कि पिछले दिन में, अननेव
असहयोगिनां सभाया एकस्य आरक्षके दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारकृतः। आरक्षक आता है यानी सिपाही आता है और चंद्रशेखर का परिचय देता है और कहता है कि श्रीमान यह चंद्रशेखर हैं और ये राजद्रोही है। पिछले दिनों इन्होंने असहयोगियों की सभा में एक सैनिक दुर्जय सिंह के मस्तक यानी माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर से प्रहार कृतः यानी टुकड़े से पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। 3 दुर्जन सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालक विस्मय विलोकन, न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं, रे बालक है तब किम नाम। तब का अर्थ होता है तुम्हारा। जहां भी तब आए आप जान लो कि तब का क्या अर्थ होगा, तुम्हारा। अगर तब को आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे तुम्हारा। और किम का क्या अर्थ होता है, किम माने होता है क्या। अगर आप किसी से संस्कृत में पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है तो आप बोलेंगे तव किम नाम। चंद्रशेखर है आजाद स्थिर भुव, आजाद दृढ़ होकर के, मजबूत होकर के। न्यायाधीश है, न्यायाधीश पूछते हैं तव पितु किम नाम। तब माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश पूछते हैं, न्यायाधीश है त्वम कुत्र निवससि। त्वम का अर्थ होता है तुम। अगर आपको किसी को बोलना है संस्कृत में तुम तो आप बोलेंगे त्वम। और कुत्र का अर्थ होता है कहां। निवससि का अर्थ होता है रहते हो, तुम कहां रहते हो। तब ग्रहण कुत्र अस्ति, देखिए तब फिर आया, तब माने तुम, तब माने तुम्हारा, तुम्हारा, ग्रह माने घर, कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहां है, तुम्हारा घर कहां है। कि कितना आसान है संस्कृत से हिंदी बनाना। अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। तुम, त्वम माने तुम, कुत्र माने कहां, निवससि माने रहते हो, तब माने तुम्हारा, ग्रह माने घर, कुत्र माने कहां, अस्ति माने है। तुम कहां रहते हो और तुम्हारा घर कहां है। एव का अर्थ होता है ही और मम माने होता है मेरा। तो चंद्रशेखर ने क्या कहा कि कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वागतम कीदृश प्रमुक्त स्वतंत्राय अयम प्रकाशम अतीव धृष्ट है उद्दंडश्चाय नवयुक अहम एवं 5-10 कसाघातान दंडयामी। न्यायाधीश अपने मन में सोचता है स्वागतम कि कीदृश प्रमुक्त स्वतंत्राय अयम, कि यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। ये बात कीदृश प्रमुक्त स्वतंत्रताए अयम, न्यायाधीश अपने मन में सोच रहे हैं। प्रकाशम, लेकिन सामने से कहते हैं अतीव धृष्ट है, उद्दंडश्चाय नवयुवक है कि यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अहम माने मैं, ये मैं जो होता है इसके लिए लिखते हैं संस्कृत में अहम। इमम 5-10, पंच माने 5 और 10 यानी 15 कोड़ों की, कसाघातान यानी कोड़े, दंडयामी दंड देता हूँ या सजा देता हूँ। भाई चंद्रशेखर तो देशभक्त, अपने देश के लिए कुछ भी करने वाले। चंद्रशेखर ने कहा नास्ति चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त होता है और द्वितीय दृश्य शुरू होता है, दूसरा अंक। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कोपिन मात्र अवशेष फलेन दृढ़बंध चंद्रशेखर कसाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंडा सिंह से। इसके बाद तब केवल लंगोटी बांधे, कोपिन मात्र अवशेष है। कोपिन का अर्थ होता है लंगोटी, लंगोटी अवशेष, केवल लंगोटी बांधे। फलेन दृढ़बंध चंद्रशेखर है, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर। और कसा हस्तेन चंडालेन, और कोड़ा हाथ में लिए चंडाल का अनुगमन करते हुए कारावासा अधिकारी यानी जेल अधिकारी। कौन है जेल के अधिकारी? जेलर
गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। ये मंच पर अब दूसरा सीन आ गया है। यहाँ पर केवल लंगोटी बांधे हुए तख्ते से दृढ़ से बंधे हुए चंद्रशेखर हैं और हाथ में लिए हुए चंडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चंडाल प्रति चंडाल की ओर देखते हुए दुर्मुख है, हे दुर्मुख मम मनि मेरे आदेश समाकाल में कसाघात है कर्तव्य, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर प्रति चंद्रशेखर से, हे दुर्विनीत युवक, हे उद्दंड युवक, लभस इदानी स्व विनय से फलम, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, और कर राजद्रोह। उसने कहा कि और कर राजद्रोह, जो तुमने राजद्रोह किया है उसका अब फल तुम्हें मिलेगा, तो और कर राजद्रोह। दुर्मुख कसाघात एक है, दुर्मुख चंद्रशेखर कसाया ताड़यति, एक कोड़ा मारो। उन्होंने कहा हे दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर कसाया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, और कोड़ा खाते ही चंद्रशेखर कहता है भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघात, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः पीटता है। ताड़ित यानी पीटता हुआ चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत की जय हो इति वदति ऐसा कहते हैं। एव सह पंचदश कसाघाते ताड़ियत, इस प्रकार से 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यथा माने जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के वही आगच्छति बाहर आते हैं, तदेव सर्वे जना तम परितः वेष्टन्ति, तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहव बालिका बहुत से बालक, तस्य पादयो बहव बालिका बहुत सारे बालक, तस्य माने उनके, पादयों में पैरों में, पतंती माने गिर जाते हैं, पड़ते हैं। तम और उनका माला भी अभिनंदन तिच, और मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किमदिपि क्रियते भवदिभे, चंद्रशेखर कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, कि हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुणाम कृते है, उसके शत्रुओं के लिए मेरी मदिया यानी मेरी इमे रक्त बिंदव अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। जय तो भारतम इति उच्चे कथयन्ते सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर कहते हुए नारे लगाते हुए सब चले जाते हैं। इस पाठ का अनुवाद समझने के लिए सिखा वाले भैया जी ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था कि माताजी चंद्रशेखर कक्षा 10 पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या अर्थ समझा दो। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बच्चे कहते हैं तो जरूर जरूर उनको वीडियो बना करके समझाया जाता है, क्योंकि हमारा ये चैनल बच्चों के लिए समर्पित है। बच्चों की जो समस्याएं हैं, अगर किसी पाठ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे किसी भी वक्त कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको लिखना होता है इसका संदर्भ। सबसे पहले अगर प्रश्न आता है तो संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के देशभक्त है चंद्रशेखर। पाठ का नाम इसी तरह से लिखेंगे, संस्कृत में ही लिखेंगे विसर्ग लगा करके, देशभक्त है चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपको हिंदी में समझना है या कॉपी में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए स्थान है वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उच्छल पारसी बैठा है और सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोर रंग का 16 वर्षीय किशोर है। सिपाही श्रीमन ये चंद्रशेखर है, राजद्रोही है। पिछले दिन इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हैं। हे बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, आजाद दृढ़ होकर के। तेरे पिताजी का क्या नाम है? स्वतंत्र। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने कहा, कारागार ही मेरा घर है।
न्यायाधीश अपने मन में कहते हैं कि स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है और प्रकट रूप से सामने ये कहते हैं कि यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं कोई चिंता नहीं, और इस प्रकार प्रथम दृश्य समाप्त और दूसरा दृश्य शुरू होता है। तब केवल लंगोटी बातें तथ्य से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर कोड़ा हाथ में लिए चंडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चंडाल से, हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर, हे उद्दंड युवक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर और कर राजद्रोह। हे दुर्मुख, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर कोड़ा खाता हुआ, कोड़े से पिटता हुआ। चंद्रशेखर जब कोड़े से मारे जाते हैं, कोड़े से पिट रहे होते हैं, तो उनके मुंह से भारत की जय हो ये निकल रहा होता है। भारत की जय हो। गंडा सिंह कहते हैं, हे दुर्मुख, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख फिर से पीटता है। पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं। तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर, आप लोग ये क्या कर रहे हो? हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी और भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए, नारे लगाते हुए सब चले जाते हैं। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। अगर आपको इसका लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना। अब देख लेते हैं चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर पाठ के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये प्रश्न अक्सर आ जाता है कि चंद्रशेखर कै आसीत, तो आपको ये जो का है इसी के जगह आपका उत्तर लिखना है। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। ठीक है। केन कारणेन, किस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय आनीत, किस कारण से चंद्रशेखर को न्यायालय लाया गया? तो राजद्रोहस्य आरोपे। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, राजद्रोहस्य आरोपे। और ये यहाँ पर जो है केन की जगह आप लिखेंगे राजद्रोहस्य आरोपे, बाकी वैसे ही उतार देंगे कि राजद्रोहस्य आरोपे कारणेन चंद्रशेखर न्यायालय आनीत। चंद्रशेखर स्वयं पितुनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया, क्या कहा? तो उन्होंने बताया था स्वतंत्र। तो यहीं से देखिए लिखेंगे चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम की जगह लिख देंगे स्वतंत्र इति अकथयत। अगर पूछ ले जाए कि चंद्रशेखर पितु किम नाम, तो लिखेंगे चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र इति अकथयत। ठीक है। स्वतंत्र कस्य पितु नाम, तो स्वतंत्र किसके पिता का नाम था? तो किसने कहा था? तो ये भी कहा था स्वतंत्र कस्य की जगह लिख देंगे चंद्रशेखर। ठीक है। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत। उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? आजाद। तो किम की जगह लिख देंगे आजाद। न्यायाधीश चंद्रशेखर किम अदंड्यत, न्यायाधीश चंद्रशेखर पंचदश कासाघातान अदंड्यत। तो यहाँ पर किम की जगह आपको दो ही शब्द याद रखने हैं, पंचदश कासाघातान। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही उतार देना है। बोर्ड परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। फिर भी आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा और क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर कथम अदंडित। तो अगर ये पूछा जाए कि चंद्रशेखर को कौन सा दंड मिला, तो कासाघातान दंडन। ठीक है। पंचदश, इसको भी आप इसे लिखेंगे 5 कोड़ों का दंड मिला था। ठीक है। पंचदश यानी 5 नहीं 15 कोड़ों के पीटे जाने का दंड मिला था। यथा मैंने जब चंद्रशेखर कारागार वही आगच्छन्ति तदा बालका किम कुर्वन्ति, जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर आए तो बालकों ने क्या किया। तो इसको वैसे ही उतारिएगा। देखिए इतना तो आप वैसे ही उतारेंगे कि यदा चंद्रशेखर कारागार वही आगच्छन्ति तदा बालका, यानी पूरे प्रश्न को उतारेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे किम कुर्वन्ति, क्या किया था बालकों ने। तस्य पादयो पतन्ति तम माला भी अभिनंदन से कारागार एव मम गृहम इति अवदत। ये किसने कहा था? कारागार ही मेरा गृह है। तो कारागार ए मम गृहम इति चंद्रशेखर अवदत। तो का की जगह आप लिख देंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र किम अवदत, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया था। तो चंद्रशेखर स्वगृह कारागार अवदत। किम की जगह लिखेंगे कारागार। शत्रुना कृते मदिहा रक्तविन्दम अग्निस्फुलिंगः भविष्यति इति कस्य कथम अस्ति, कि क्या कहा था लास्ट में उन्होंने
कि मेरी ये रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। ये किसने कहा था? ये कथन था चंद्रशेखरस्य कथनम। ठीक है, आप यहाँ पर इदम कस्य कथनम की जगह लिखेंगे चंद्रशेखरस्य। ये प्रश्न आपको कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो है सिर्फ इतना सा है कि इदम कस्य कथनम, कस्य की जगह लिखेंगे बस चंद्रशेखरस्य। ये कथन किसका था? चंद्रशेखर का था। चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदम अग्निस्पुंगा केसाम कृते भविष्यति। तो चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदम अग्नि स्पुंगा स्तृणा भविष्यन्ति। क्या होगी? उनके रक्त की बूंद क्या होगी? उन्होंने कहा था कि मेरे रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। कसा ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः किम अवदत। जब चंद्रशेखर ताड़ित हो रहे थे, यानी पीटे जा रहे थे कोड़ों से, तो वो बार बार क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे जय तु भारतम, जय तु भारतम। ये प्रश्न भी बहुत आ जाता है कि दुर्मुख है क्या आसीत, तो दुर्मुख है चंडाल आसीत, तो कहा की जगह आपको लिखना है चंडाल। ठीक है। राष्ट्रभक्त क्या आसीत, तो राष्ट्रभक्त है चंद्रशेखर अस्ति। ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभक्त कह अस्ति, राष्ट्रभक्त कौन है? तो राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर अस्ति। का की जगह आप चंद्रशेखर का नाम लिख देंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे बच्चों को भी मिले। और अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।